सक्रिय रंगमंच ने अपना अलग ही मुकाम बना रखा है। अगर जीवन से हटकर उभरती हुई कोई आवाज़ जहन की दीवारों पर दस्तक दे जाए तो मानो कलाकार का जीवन मेरे मायने में सफल हो जाता है। दर्द हो, हास्य हो, प्रेम हो या विरह की बातें, रंगमंच के माध्यम से इसकी टीप्स साफ और सीधे तौर पर हमसे जुड़ जाती है। शुरू हो रहे आधारशिला के 13वें राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव में एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां आपको इसी मंच से देखने को मिलेंगी। खुशी की बात यह है कि आधारशिला आज अपने 35 वर्षों को पूरा करने के बाद 36वें साल में प्रवेश कर रहा है और 12 प्रयागराज की होने जा रही है, जिसका नाम है मस्तमौला। नाटक के नाम से ही आपको आभास हो गया होगा कि नाटक कैसा है। दोस्तों, हमारे बीच लगभग 42 वर्षों से रंगमंच व फिल्मी दुनिया में सक्रिय रहने वाले एक शख्सियत मौजूद है, जिसने कई नेशनल अवार्ड भी अपने नाम किए हैं। आप रंगमंच फिल्म के अभिनेता, डायरेक्टर और लेखक भी हैं। मैं मंच से बड़े अदब के साथ अपने बड़े भाई श्री राजीव मेहरा जी का स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच शहर के विख्यात फिजिशियन डॉक्टर GL गुप्ता जी भी हैं। हम आयोजक मंडल के सचिव से आग्रह करेंगे कि वो जो छोटी सी औपचारिकता होती है दीप प्रज्वलन की, आप दोनों अतिथियों से उसे प्रज्वलित करा दें ताकि हम समय से अपने कार्य को अंजाम दे सकें। स्थिति ऐसी हो गई कि वो अपने बात को जीवित नहीं कर पाएंगे मंच प्रज्वलित करते हुए। हमारे बीच हमारे बड़े भाई आदरणीय कृष्ण मधुर सर भी हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, प्लीज़ आप भी योगदान देके हम लोग का हौसला बढ़ाएं। आदरणीय सर हमारे बीच हैं। आप शहर के ही नहीं बल्कि विख्यात कलाकार भी हैं, हमारे आदरणीय बड़े भाई भी हैं। हमने आग्रह किया था और आप हमारे आग्रह को टाल न सके। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, छोटा सा दीपक इस बात का प्रमाण है कि अंधकार कितना ही गहरा हो। धन्यवाद राजीव जी और भाई। आज की स्मारिका का विमोचन भी आपके हाथों। पंडित जी सुप्रभात। अरे अभी प्रभात कहाँ हुआ है महाकवि महोदय, अभी तो जाके सो जाइए। दोपहर बाद होगा आपका प्रभात। सुप्रभात होगा। ये कौन है मुर्गा? हेलो हिलो। अरे भैया हिल तो रहे हैं, अब और कितना हिले? आमने सामने खड़े हैं और फिर भी हेलो हेलो किया जा रहा है। सॉरी, मेंशन नॉट। जल्दी बोलिए, क्या काम है? माय नेम इज छबीले। छबीले? अरे वाह, रंगीले, सुरीले और आप छबीले। माय नेम इज फोकट। मैं स्टेज एक्टर हूँ।
और मैं इस घर का नौकर हूँ। क्या? नौकर यानी सर्वेंट, विश्वास कीजिए। ठीक है। यहाँ कोई कमरा खाली है? अरे यार, तुमको क्या लगता है कि बाहर जो इतना बड़ा बोर्ड लगा रखा है हमने कोई शॉप में लगा रखा है? कितने कमरे खाली है भाई? एक, ओनली वन। तो ये कमरे ही कमरे क्यों लिखा है? अरे भाई साहब, आजकल ऐसा लिखना पड़ता है। यहाँ पर कम से कम आपको एक कमरा तो मिल रहा है। अरे औरों के पास तो साला एक कमरा भी नहीं होता, उसके बावजूद लिख देते हैं कमरे ही कमरे, रिश्ते ही रिश्ते। खैर छोड़िए, आपको कितने कमरे चाहिए? सिर्फ एक, ओनली वन। अरे यार, तो क्यों खड़े होके यहाँ पे समय मेरा बर्बाद कर रहे हो? हैं? जाओ फटाफट बता दो। ये है कौन? इस मकान के मालिक है पंडित पंजीरी लाल। पंडित पंजीरी लाल? बड़ा ही स्वादिष्ट नाम है भाई। हाँ वो तो है, स्वाद बाद में लेना, पहले जाकर इंटरव्यू लो। इंटरव्यू? अरे भैया मैं कमरे के लिए आया हूँ, नौकरी के लिए नहीं। हाँ भाई वो मुझे मालूम है, लेकिन यहाँ कमरे के लिए इंटरव्यू देना पड़ता है। अच्छा फोकर, पंडित जी पूछते क्या क्या है? मीट खाते हो? मीट? नहीं। तो मुर्गी तो खाते ही हो? मुर्गी? नहीं वो भी नहीं। हाँ तब तो अंडा जरूर खाते होगे। नहीं अंडा नहीं। अबे इसका मतलब दारू तो जरूर पीते होगे? दारू? नहीं वो भी नहीं। अबे तो फिर जिंदा कैसे हो? क्या मतलब? अबे जब कुछ खाते पीते ही नहीं हो तो फिर जिंदा कैसे हो? और कुछ पूछते हैं? बहुत कुछ पूछते हैं। इधर आओ। ये बताइए, शादीशुदा है या बैचलर? तब तो बच्चे की नहीं होंगे। सही सी बात है यार, कैसी बात कर रहे हो? अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो क्या है ना, अब पंडित जी को बच्चे पसंद नहीं, हाँ मगर किराएदार को शादीशुदा ही चाहिए। हाँ शादीशुदा? यानी पहले शादी करके हो फिर कमरा दोगे? हाँ भाई, और बीवी भी ऐसी होनी चाहिए जो कि नौकरी न करती हो, दिन भर घर में रहे। वो क्यों? ताकि घर में कोई तो हो जिससे बात की जा सके। पंडित जी से? अरे नहीं यार, उनकी लड़की से। आरती नाम है, घर में अकेली रहती, कई साल पहले माँ जी स्वर्ग सिधार गई। आरती का साथ तो मैं भी दे सकता हूँ। क्या उम्र है उसकी? अबे यार फालतू की बात मत करो, मतलब की बात करो। नौकरी करते हो? नहीं। बिजनेस? नहीं। अबे तो फिर किराया कहाँ से दोगे? यही मैं भी सोच रहा हूँ। जल्दी सोचो। पानी कितना पीते हो? 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम को। और नहाते धोते कितना हो? हफ्ते में नहाता हूँ और महीने में धोता हूँ। इसका मतलब पानी की खपत कम है। चले, अच्छा ये बताओ, खाना स्टोव पर बनाते हो या गैस पर? स्टोव पर। अबे ये नहीं चलेगा। अरे यार तुमको पता नहीं है स्टोव से कितना प्रदूषण होता है, धुएं से पूरा मकान काला हो जाएगा। अब इससे ज्यादा काला और क्या ही होगा? अरे यार फालतू की बकवास मत करो, मालिक की तरह नहीं। अरे मालिक की तरह नहीं, किराएदार की तरह बात करिए। क्या छोड़िए, ये साइकिल आपकी है? जी। वाह बड़ी अच्छी साइकिल है। एक काम करिए, ये साइकिल आप मुझे दे दीजिए। क्या है ना, मुझे थोड़ा बाजार जाना है, तब तक आप पंडित जी से बात कर लीजिए, मैं बाजार होकर आता हूँ। ठीक है। चलिए बस कर लो। प्रणाम पंडित जी। पंडित जी एक कमरा किराए पर मिलेगा? पगड़ी लाए हो? अब पंडित जी, अब भला मैं पगड़ी कहाँ से दूं? यहाँ तो अपने सर पर ही पगड़ी नहीं है। अभी शादी नहीं हुई है, क्योंकि लड़कियां देखते रिजेक्ट कर देती हैं। शादी नहीं सो बच्चा नहीं, एक भी बच्चा नहीं है। पानी बिजली का खर्चा बिल्कुल नहीं है, खाना बाहर खाता हूँ। हाँ ठीक है, मगर मैं शादीशुदा लोगों को ही किराए का कमरा देता हूँ, समझ गए? यहाँ पहले से ही जो किराएदार हैं, एक है महाकवि रंगीले, दिन चढ़े तक सोते रहते हैं, और दूसरे हैं सुरीले महाराज, सुबह सुबह राम का नाम लेने को कौन करे, राग जलाते रहते। लो ये घंटी बजा। हाँ, देखो ये दोनों भी पहले मुझे विश्वास दिलाने के लिए न जाने कहां से
बीवी और बच्चे भी साथ में पकड़ ले। अरे उसी दिन जो शाम को बीवी और बच्चे मायके गए सो आज तक नहीं लौट कर आए। सरासर धोखा, सरासर विश्वासघात। इसीलिए मैंने अब तय कर दिया है कि मैं बिना जांचे परखे किसी को किराए पे नहीं रखूंगा। हाँ, सीता समारोह देखो, मेरा अनुभव कहता है कि शादीशुदा इंसान गधे से भी ज्यादा सीधा होता है, समझ गए? किसी ने सच ही कहा है, दिन गृहिणी घर दूध का डेरा, समझे? फोकाट, ओ फोकाट। मेरी साइकिल लेकर बाजार गया। अच्छा, ठीक है, अभी आता है ये होगा। ला मेरी, तुम यहाँ बैठकर इंतजार करो, जब आएगा तो अपनी साइकिल लेके चले जाना। तो मेरे लिए आदेश क्या है? अरे भाई, मैंने कहा ना, शादी पहले कर लो तब फिर आना। अभी मैं विवश हूँ। वारे दुनिया, कुंवारों पर बिल्कुल भरोसा नहीं। क्यों, काम नहीं बनाना आपका? अरे मैं तो आपसे पहले ही कह रहा था कि फटाफट शादी कर डालिए। हाँ, आज संडे है, मार्केट बंद है, वरना आज ही कर लेता। चाबी दे। अच्छा, शादी करके आओ, फिर लेंगे कपड़ा। बाय द वे, थैंक यू, फिर मिलेंगे। आज बिना चीनी के ही चाय पीनी पड़ जाएगी। अरे तो परेशान जुगाड़ करेगा, कैसे तू जुगाड़ करेगा? पोकार, जरा सुनना। क्या है? चीनी चाहिए क्या? वाह, ऊपर बापरे वाह, क्या साज बनाया। जब भी बोलता है सुर में ही बोलता। अबे पोकर, कहीं तो अंतर्यामी तो नहीं? अबे मन की बात जान जाता है। अरे इतने साल से आखिर फोकट में कर क्या रहा हूँ? आप लोगों को कब कहाँ क्या चाहिए फोकट को सब पता होता है। सॉरी, पंडित जी के यहाँ कोई शुगर मिल नहीं खुली है जो सबको फोकट में बांटते फिरे। अरे सुन तो। सॉरी, ऐसे फोकटियों के लिए फोकट के पास फोकट का समय नहीं है। कभी दाल, कभी चावल, कभी चीनी, कभी नमक, कभी घी, कभी तेल। किसी दिन पंडित जी का मान ले जा। लगता है किसी चीज का बाजा बजाना ही पड़ेगा, उससे भटक जाता है ससुरा। अरे कोई बात नहीं यार, अरे कंगाली के एक दिन और सही। और वैसे भी फ्रीलांसर्स की जिंदगी में ऐसे दिन रात हमेशा आते जाते हैं। ठीक है, हाँ चलो चलो। अरे एक मिनट, पहले चीनी तो मिला लीजिए। तो मतलब चीनी। तो आप बताइए कि कितने चम्मच लें? अरे 8-10 चम्मच जाओ। तभी इतना मीठा गाते हैं। और आप कितने चम्मच लेंगे? अब मुझे डॉक्टर ने मना किया, चीनी मना कर दी। क्यों? दादाजी को डायबिटीज था ना। खैर छोड़िए ये सब बातें। अब अगर आप इतने प्यार से भाई है तो 1 चम्मच डाल के पीजिए। तो वैसे भी बिना मिठास के जिंदगी कहाँ। वाह 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 वाह। शुक्रिया शुक्रिया। वैसे अभी मैं चल, ठीक है? बाद में आऊंगी तो मैं आपकी सारी कविताएं सुनूंगी बैठकर। आरती जी, वैसे कविता जल्दी समझ में नहीं आती, और यदि एक बार समझ में आ गई तो पूरी पूरी जिंदगी नहीं भूलती है। अरे तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। पढ़ाई लिखाई से थोड़ी ना घबराना चाहिए। खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, है ना? इस बार तुम फर्स्ट जरूर आओगी। पंडित पंजीरी लाल को किसी से मटका अपना था क्या? बेटा, पंडित पंजीरी लाल ना सरगम के शुद्ध स्वरों में से एक ऐसा स्वर है ना जो आरोह अवरोह दोनों मिलते हैं। और जो तुम अभी राग गाने जा रही थी हमें ना, तुमने 100% पंडित जी का आना स्वाभाविक है। पेपर वाला, पेपर अबे सूचना मंत्री, अबे जरा जल्दी आया करो। हाँ यार, तुम्हारा इंतजार देखो, बड़ा बड़ा समझ उठ जाता है। अरे हमारा बकाया पैसा कब देंगे आप दोनों हैं? वही रात करो, कहाँ ना दे देंगे, तुम्हारे पैसे लेके भाग नहीं जाएंगे। अरे पूरे के पूरे 105 रुपया बाकी है हमारा। अरे हाँ, आजकल कहीं कभी सम्मेलन नहीं हो रहा है, नहीं तो तुम्हारे 192 पे क्या 194 दे देते। आप
मुशायरा न निकल जाए। मैं बात कर अपने खाते मुशायरा न निकल जाए, खाना दे देंगे, बेशक अपने अखबार को उठा के ले जा, रत्ती के भाव खरीदते हैं इसको। अबे यार इसके पेपर में होता ही क्या है? वही पुराना मसाला, मर्डर, चोरी, हत्या, लूट, डकैती, यही मैट्रिमोनियल, यानी कि विवाह विज्ञापन न हो तो हम जैसे लोग तो भला अखबार ही न खरीदे। चलो बुरा है बाबूजी, ये चल छूटो क्या होता है? आदमी हूँ आदमी, कोई कम नहीं, ये फट जाओ। चले यहाँ पेपर लेने, पैसा ना हो पेपर ना लिया करो। फट फट आदमी की तुम गुरमाने का फाइट मारने कर दिया सब ने। देख यार उसमें कुछ अच्छा से मैट्रिमोनियल है क्या? अबे सुरीले ही बता। जिस सुर में तू गा नहीं सकता, अब उस सुर को क्यों लगाता है तू यार? अब 5 बार गाना तेरे बस की बात नहीं है। रियाज करने में हाजिर क्या है? देख कुछ अच्छा सा है क्या इसमें? अच्छा 20 वर्षीय कायस्थ कन्या के लिए कार्यरत वर चाहिए। कार्यरत? अबे यार रथ तो तब होंगे जब आपके पास कोई कार्य होगा। अपने नाम तो है ठन गोपाल यार। देख दूसरा कोई देख यार। हाँ देखता हूँ, शायद तेरे लायक हो। 45 वर्षीय महिला के लिए चाहिए, हम नहीं समझे। 45 वर्षीय देखो, तुम्हें देख के मुझे यही लगता है कि हाँ तो अगला सुनो। 21 वर्षीय गृह कार्य में दक्ष, रंग गोरा, लंबाई 165 सेंटीमीटर, चौड़ाई 80 सेंटीमीटर, सुशिक्षित कन्या हेतु सुंदर, समवयस्क एवं सुडौल वर चाहिए। केवल कुमारे ही संपर्क करें। अबे रूप, रंग, लंबाई, चौड़ाई देख के लगता नहीं हमें मैट्रिमोनियल नहीं, कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख रहे हैं। अबे 10 साल हो गए मैट्रिमोनियल, कोई सारी ढंग की मिली नहीं। काश मैं भी सुंदर और सुडौल होता यार। केवल कुमारे ही संपर्क करें। अबे यार चलो कहीं तो कुमारों की पूछे। अबे ठीक है आगे बढ़ो। अब कष्ट के लिए क्षमा महाशय, अच्छा होगा इस महाकाव्य का पाठ आप खुद करें। अब भूखे भजन न हो गोपाला, अब चूहे कूद रहे हैं लाला। जाओ जाके अच्छा ठंडा पानी पी लो, भूख प्यास दोनों मिट जाएगी। यार वाकई में भूख लगी है मुझे। तो जाओ, मम्मी ने बना के फ्रिज में रखा होगा, उसे निकाल खा लो। फिर वही मजाक यार। मजाक नहीं कर रहा हूँ प्यारे। फ्रीलांसर को ना अपनी इंद्रियों को तपस्वी तरह वश में रखना चाहिए। मिल गया तो खा लो वरना सन्नाटा समझे। अरे यार बरखुदा, यहाँ अपनी हालत पतली हुई जा रही है और तुम उपदेश वाच रहे हो। चलो तुमको मैं एक ऐसा राग सुनाता हूँ जिसको सुनने के बाद तुम्हारी भूख और प्यास दोनों छूमंतर कर जाएगी। राग का नाम जानना चाहते हो? राग भूखर सुनोगे? अरे भूखर राग तुम ही गाओ तुम ही खाओ। अब मैं तो चला अमलेट बनाने। अंडे से आमलेट? अबे अंडे का नहीं बनेगा तो किसका बनेगा? अब घबरा क्यों रहा है? नहीं यार वो पंडित यार। अरे यार पंडित जी के लिए थोड़ी ना बनाने जा रहे हैं, अबे अपने लिए बनाने जा रहे हैं। तू खाएगा? नहीं यार तू सोच ले समझ ले तो बता देना, अब मैं तैयारी करता हूँ ठीक है? सुनो सुनो, पंडित जी पे नजर रखना यार, वो दाएं बाएं झटक आ जाती हैं। अच्छा हाँ सुनो देखना और मैं तैयारी कर रहा हूँ। हाँ अब बता देना अगर आने लगे तो ठीक है? अब तभी दूंगा जब बताओगे। अरे चिंता न करो बिल्कुल न मन लेना, वक्त बलवान है। हम तो दुबले पतले लेकिन साथी पहलवान है, साथी पहलवान है। देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। हाँ अरे अंडे को फोड़ करके कर दिया ऐसी कैसी खुशबू है जिसकी ऐसी, वो चीज होगी कैसी, वो चीज होगी कैसी। अबे ओए बदबू आ रही है, अबे जला दे अगरबत्ती ये गंध मिट जाएगी, कूड़े में देख छिलके सब शंका मिट जाएगी। दुश्मन को अपने हरगिज कमजोर ना समझना, जब करूं मैं इशारा तुम रागिए बदलना, तुम रागिए बदलना। संकट की इस घड़ी में डरना नहीं के साथी, जिस घर में रह रहे हैं मालिक है बड़ा पाजी, मालिक है बड़ा पाजी। अरे देर ना हो जा, अबे सावधान, अबे सावधान, आ गए आने वाले हमें धमकाने वाले। वो तो मैं ले रही हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन आज ये सही बात है क्या? डॉक्टर साहब आप मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करिए। बच्चे का सवाल है, मेरे घर वालों को किसी भी हालत में बच्चा चाहिए। आज
मुंबई से एक बड़ी डॉक्टर आई थी, वो इसी की स्पेशलिस्ट है। सोचा उन्हें दिखा दूं। तो क्या कहूँ? उन्होंने उन्होंने मेरा चेकअप किया और वो जोर जोर से हंसने लगी, कहने लगी कि तुम्हें तो कोई ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं है, जब गर्भाशय ही नहीं है तो बच्चा कहाँ से होगा। ये कैसे हो सकता है? और डॉक्टर साहब, मैंने भी यही कहा कि ये कैसे हो सकता है, जब गर्भाशय नहीं था तो वो चेकअप क्यों किया, वो टेस्ट क्यों किया, उन्हें टेस्ट की रिपोर्ट दिखाई और कहा कि मैडम की डिग्रियां देखिए, सारे पेपर्स देखे और पता नहीं अंग्रेजी में अपने आप से क्या कहने लगी, फ्रॉड है, डिस्गस्टिंग है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था और कहने लगी आई एम सॉरी, मैं ये केस नहीं ले सकती, तुम्हें धोखे में रखा गया है। डॉक्टर साहब, मुझे गर्भाशय था। मैडम को दिखाने से पहले मैं और एक डॉक्टर के पास गई, उन्होंने भी नहीं कहा कि मुझे गर्भाशय नहीं है। जब गर्भाशय नहीं था तो वो ऑपरेशन क्यों किया? मुझे गर्भाशय था डॉक्टर, मुझे गर्भाशय था। मैं पूर्ण स्त्री थी, मैं पूर्ण माँ बन सकती थी। जब ऑपरेशन हुआ तब मैडम ने यही कहा कि सब कुछ ठीक है, ऑपरेशन सक्सेसफुल है। जब गर्भाशय नहीं तो वो ऑपरेशन क्यों किया? डॉक्टर साहब, मैडम का बड़ा नाम सुना था, बड़ी उम्मीद लेकर आई थी उनके पास। अगर गर्भाशय नहीं था तो ऑपरेशन क्यों किया? मैडम ने मुझे दवाइयाँ लिख कर दी और कहा कि तुम बहुत जल्दी माँ बन जाओगी, और मैं भी भगवान का प्रसाद समझकर दवाइयाँ ले रही थी। कितना बड़ा धोखा! जब एमसी बन हुई तब मैं कितना खुश हुई थी। मैडम मुझे बदल बदल कर मेडिसिन दे रही थी, और तो और डॉक्टर सतीश, उन्होंने तो हमें सलाह भी दी कि तुम्हारे घर में बहुत लोग हैं, एकांत नहीं मिलता, इसलिए 2-4 दिन के लिए कहीं बाहर वीकेंड पे चले जाओ। और हम भी पागलों की तरह 4 दिन नैनीताल जाकर रहे। पता है डॉक्टर क्यों? क्योंकि बच्चा चाहिए था। बिना गर्भाशय के शादी के 4 साल बाद पहली बार हनीमून मनाने गए। वाह डॉक्टर वाह, ये अपनी डिग्रियां और अनुभव को चूल्हे में डाल दो। अगर एक औरत आपसे ये पूछने आती है वो माँ क्यों नहीं बन पाई, आप तो उसके पाँच होने का इंतजाम कर देते हैं। वाह डॉक्टर वाह। आज मैं डॉक्टर सतीश और अग्रवाल ड्रिंक्स लेंगे, हमारे लिए स्कॉच निकालना और मैडम को रेगुलर ना। अरे वाह, आ गए आप। कैसा रहा कंसर्ट? सर बहुत बढ़िया। बहुत देर लगा दी आप लोगों ने। कंसर्ट के बाद कैंटीन में थोड़ी देर गप्पे लड़ाने लगे भाई। सर आप भी एकदम अजीब, एकदम खुल्ला बोले जा रहे थे। क्या नाम है उसका? जैन। हाँ जैन। उसे तो आदि कर दी सर। उसे तो एलोपैथिक और होम्योपैथिक डॉक्टरों के क्या क्या किस्से सुनाए हैं। प्रैक्टिस के नाम पर क्या कुछ नहीं करते। अच्छा, अरे जब मैंने उसको बताया कि हम लोग हॉस्पिटल खोलकर तमाम मेडिकल फैसिलिटीज एक ही रूफ के नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पता है उसने क्या कहा? उसने कहा आजकल सभी गाँवों में, सभी शहरों में यही तो होता है।
एक ही डॉक्टर मेडिसिन भी देता है, इंजेक्शन भी लगाता है और तो और भाई डिलीवरी भी कराता है। वो जैन खुद ये सब करता है। सर बड़ी जोरदार प्रैक्टिस है उसकी शहर में। खुद MBBS है और अपनी बीवी को पता नहीं कहाँ से सर्टिफिकेट दिला के डॉक्टर बना दिया। सर एक मैडम आपके लिए ये स्ट्रॉन्ग तो भाई इनके लिए होगा। Just for the future hospital. Yes, yes. अरे सतीश, सर को जरा किस्सा सुनो। कौन सा? अरे वही अपेंडिक्स वाला है। क्या सर? बड़ा मजेदार किस्सा है। जरा गौर से सुनिए। बिल्कुल। सर एक पेशेंट अपने पेट के दर्द को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर एग्जामिन करके उसके रिलेटिव को बुलाता है कि अपेंडिक्स है। अच्छा हुआ आप टाइम पर गए। अगर आधा घंटा देर हो जाती तो केस हाथ से निकल जाता। थैंक्स गॉड। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूं ना, अभी ये ऑपरेशन करके अपेंडिक्स बाहर निकाल देता हूं। सर उसका ऑपरेशन हो गया, बिना मतलब उसका अपेंडिक्स भी बाहर हो गया, लेकिन सर पेट दुखता ही नहीं। फिर सर उसे दूसरे डॉक्टर के पास ले जाया गया। सर दूसरे डॉक्टर तो देखते ही शुरू हुए। अच्छा हुआ आप टाइम पर ले आए। अगर आधा घंटा देर हो जाती तो केस हाथ से निकल जाता। थैंक्स गॉड। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, अभी ऑपरेशन में अपेंडिक्स बाहर निकाल देता हूं। तो पेशेंट ने कहा डॉक्टर साहब मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो चुका है। तो ये डॉक्टर आश्चर्यचकित होकर कहता है रेयर केस, हजारों में एक ऐसा आदमी होता है जिसे दो अपेंडिक्स होते हैं। गॉड गिफ्ट, निकाल ही देता हूं। सर उसका दूसरा ऑपरेशन हो गया, वो बिना मतलब सर उसका दूसरा अपेंडिक्स भी बाहर हो गया, लेकिन सर पेट दुखता है। सर फिर उसको तीसरे डॉक्टर के पास ले जाएगा। सर तीसरा डॉक्टर तो पेट पर हाथ लगाते ही शुरू हुए। अच्छा हुआ आप टाइम पर गए। अगर आधा घंटा देर हो जाती तो केस हाथ से निकल जाता। थैंक्स गॉड। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, अभी ऑपरेशन करके अपेंडिक्स बाहर निकाल देता हूं। तो पेशेंट ने कहा डॉक्टर साहब मेरा 2 बार अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो चुका है। तो ये डॉक्टर खुश हो गए। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बुलाया, कहा ये केस देखिए, मेडिकल जर्नल में रिपोर्ट करने लायक केस है। इस पेशेंट को हमेशा अपेंडिक्स हुआ था। एक काटो तो दूसरा तैयार, दूसरा काटो तो तीसरा तैयार। मुझे तो लगता है इसे काट कर देखना ही पड़ेगा। सर आखिर उस पेशेंट ने अपने पेट में चेन लगवाई कि डॉक्टर आसानी से अपेंडिक्स बाहर निकाल दे और बार-बार पेट काटने की जरूरत भी नहीं पड़े। क्या बात है सर, आज बड़े गंभीर है आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल मुझे भी एक किस्सा याद आ गया। भाई आपके केस जैसा इंटरेस्टिंग तो नहीं है, कुछ दिन पहले का है, देखो कैसा लगता है मतलब। सुनाइए। हाँ सर। तो एक औरत थी, उसे बच्चा नहीं हो रहा था। बहुत ट्रीटमेंट किया, बहुत डॉक्टर्स के पास गई, ये लिया वो लिया, कोई फायदा नहीं। इत्तेफाक से उसके हस्बैंड को भी कोई दोष, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, औरत की ट्यूब में गड़बड़ी थी, लिहाजा ऑपरेशन को। लेकिन ऑपरेशन करते समय डॉक्टर्स को न जाने क्या सूझा कि उन्होंने उसका यूट्रस गर्भाशय निकाल दिया। इंटरेस्टिंग। क्या आपने शेयर कर दिया? कहीं का भी हो सकता है। आगे क्या हुआ सर? आगे उस औरत को तो इस बात का जरा भी इल्म नहीं था, इसलिए वो ट्रीटमेंट लेती रही, दवाइयां खाती रही। लेकिन बहुत समय बाद उसे पता चला कि उसे तो गर्भाशय नहीं है। तो वो इस बात का सबब पूछने अपने डॉक्टर के पास गई। तो सतीश डॉक्टर ने उसे क्या जवाब दिया होगा? भाई तुम्हारे उस पेशेंट को उल्लू बनाने के लिए तो डॉक्टर ने बहुत मजेदार तार खड़े नहीं। अच्छा सतीश, अगर तुम उस औरत के डॉक्टर होते तो तुम क्या कहते? अरे मैं बताता हूँ, बहन जी आपका यूट्रस कहीं गिर गया होगा। ये नहीं, सतीश तुम बताओ, तुम क्या कहते? अरे सर डॉक्टर अग्रवाल ठीक ही कह रहा है। हमारे पास से जाने के बाद वो क्या कर रही थी किसी को क्या पता? आश्चर्य, मतलब जिंदगी में पहली बार तुम और डॉक्टर अग्रवाल एक सुर में बोल रहे हैं। एक सुर के लिए। और तुम्हें क्या लगता है डॉक्टर अलका? कब आई थी मंजू? 2 घंटा पहले। क्या कह रही थी? वो मुंबई के किसी एक्सपर्ट से मिली, उससे पता चला कि मंजू गुप्ता को तो गर्भाशय नहीं। कभी ना कभी तो ये पता चलना है। वास्तविकता क्या है? एक्चुअली एक मिनट मैडम, मैं बताता हूँ। सर वो गलती मेरी थी। सतीश, ये हॉस्पिटल डॉक्टर अलका का, इसलिए गलती किसकी है मैं इनके मुंह से सुनूंगा, राइट? ठीक है, मैं ही बताता अब हूँ। मैडम नहीं। सतीश तुम चुप रहो, मैं बताती हूँ। दरअसल बात यह है कि हम लोग मंजू गुप्ता की ट्यूबल पेशेंट प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे थे।
कि उसी समय यूट्रस में ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है और इसका सिर्फ एक ही इलाज होता है, उसको रिमूव कर देना। इसलिए हमने उसको रिमूव कर दिया, दैट्स ऑल। दिस वाज सिंपली एन एक्सीडेंट। ऑपरेशन किसने किया था, तुमने? नहीं, डॉक्टर सतीश ने। तो क्या ये डॉक्टर सतीश का पहला ऑपरेशन था? नहीं, उसने ऐसे कई ऑपरेशंस किए हैं और वो सारे सक्सेसफुल भी हुए हैं। दिस वाज सिंपली एन एक्सीडेंट, आई टोल्ड यू। पेशेंट के हस्बैंड को ये बताया था? फॉर्म पर उसकी सिग्नेचर है। ब्लैंक फॉर्म पर सिग्नेचर ले लिए ना, बताया क्यों नहीं उसे? उस समय वो मानता क्या? और उसके बाद? हाँ? उसके बाद वो हिम्मत नहीं हुई। हाँ, मतलब आपकी गलती ये है कि आपने पेशेंट को बताया नहीं कि हमने उसका यूट्रस निकाल लिया है। हाँ, हमसे गलती हुई है। चलिए, आपने अपनी गलती मानी तो। अविनाश जी, इस विस्की को हाजिर नाजिर रखकर हम मानते हैं भाई गलती हमारी है, गलती हमसे हुई, लेकिन चलो जो हुआ उसे भूल भी जा। हाँ, जाने भी दो। मेरे ख्याल से ये जो ट्यूबर पेटेंसी टेस्ट करते हैं ये पेशेंट के एमसी पर डिपेंड करता है ना? किसने बताया? थॉमसन, पेज नंबर 204 पैराग्राफ 5। होगा या है? है। तो आपने मंजू गुप्ता का ट्यूबर पेटेंसी टेस्ट उसकी एमसी के पहले के लिए। इसका मतलब आपने फाइल देखी है? दरअसल टेस्ट करते समय हमने सोचा ही नहीं कि एमसी कब। हाँ, मतलब सिर्फ ये गलती नहीं कि आपने उसे बताया नहीं, बल्कि पूरा का पूरा प्रोसीजर ही गलत अपनाया जा रहा है, राइट? इन अ वे यस। टेस्ट जल्दबाजी में हुआ, हो सकता है कि सारा का सारा प्रोसीजर भी गलत हो। अब दिन भर कितने पेशेंट्स होते हैं? हाँ सर, गलती मेरी है सर, कभी-कभी ऐसा हो जाता है सर। क्या होगा, हमें फांसी पर लटकाओगे? सर, फिर आपने मंजू गुप्ता को क्या कहा? मैंने उसे कल बुलाया। कल क्यों बुलाया? इतने सारे अपॉइंटमेंट्स हैं। तुम्हारी रेगुलर ओपीडी के बाद बुलाया डॉक्टर रंका, क्या जवाब दोगी उसे? कुछ भी कह देंगे। जैसे? अब उस समय जो समझ आया कह देंगे भाई। विनाश, आप चाहता हूं कि आप लोग उसे सारी बातें साफ साफ बताएं, कम से कम इतना कि ब्लीडिंग की वजह से यूट्रस निकालना पड़ गया और उन्हें प्रॉपर्ली कॉम्पेंसेट करें। मेरा मतलब है हर्जाना। हाँ सर, दे देंगे सर, 4-5 हजार रुपए दे देंगे सर। दे देंगे। 30 एक औरत जो जिंदगी भर तुम लोगों की वजह से मां नहीं बन सकेगी, उसका हर्जाना सिर्फ 4-5 हजार। कम ऑन। अविनाश, आप समझने की कोशिश कीजिए। हम जितने ज्यादा पैसे देंगे उतनी ज्यादा बदनामी होगी हमारे हॉस्पिटल की। हाँ सर, और वैसे भी सर वो लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में तो पड़ेंगे नहीं, और अगर वो सर पढ़ेंगे भी तो कुछ प्रूव नहीं कर पाएंगे। और नहीं तो क्या, उन्हें रिपोर्ट थोड़ी मिलने वाली है। एक मिनट। परेशान मत होइए, ये देखो, घबराइए नहीं। मैं आप लोगों की प्रैक्टिस पर आ जाए ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, लेकिन कल मैं यहाँ रुकूंगा। आप लोगों को उन दोनों को सारी बातें साफ साफ बतानी होगी, उनके साथ इज्जत से पेश आना होगा, और उन्हें कम से कम इतनी रकम जरूर मिलना चाहिए जिससे उन्हें तसल्ली हो सके। बस यही इच्छा है। दर्जी का धंधा शुरू कर लिए। अरे और कौन, अपना घरवाली बता क्या नहीं, तुम्हारी क्लिनिक अभी भी चलती है? अच्छा, अभी भी आते हैं तुम्हारे यहाँ पेशेंट? तो फिर लास्ट मंथ तुमने एक भी केस नहीं भेजा, क्यों? क्या कहा? अरे तुम्हारे यहाँ के सभी पुरुषों ने ऑपरेशन करा लिया है, या फिर औरतों ने बच्चा ना पैदा करने की कसम खाई? अरे अब हमें क्या सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी करनी पड़ेगी? अरे पेशेंट कुछ भी कहे, तुम्हें उन्हें समझाना होगा कि केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हम तुम्हें किस बात के लिफाफे बेचते हैं भाई? हेलो डॉक्टर मयंक, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? सर बहुत दिन हो गए, आपने तो याद ही नहीं करा। अरे सर, सबसे पहले हार्टीएस्ट कांग्रेचुलेशन फ्रॉम ऑल ऑफ अस। भाई पिछले 3 सालों से गुलाब प्रदर्शनी में आपको फर्स्ट प्राइज मिल रहा है, किसी और को चांस देंगे या नहीं? सर मैं बहुत खुश हूँ सर, क्योंकि आपकी इस सफलता के पीछे मेरा भी आपकी स्पेशल खाद जो भेजता हूँ वो किसी दुकान में थोड़ी मिलती है, सिर्फ गायनिक हॉस्पिटल में ही मिल सकती है। हमारे गार्डन में ना, हमारे यहाँ ना गुलाब फूल आप गार्डन में गिर रहा है सर, क्यों? पार्टी तो बनती है। सर आपसे एक रिक्वेस्ट थी,
सर हमारा भी ख्याल रखिए फूलों के साथ साथ। अरे नहीं सर, आपको इसलिए फोन नहीं करा था, वो सर मैडम ने मुझसे कल शाम को कहा था कि आपको फोन करके कांग्रेचुलेट करूं, इसलिए फोन करा था। हाँ मैडम अभी इमरजेंसी में। हाँ सर, तो फिर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। डॉक्टर मैन। क्या? लेकिन मैंने तो उसको फोन करने के लिए नहीं कहा था। क्या मैडम, गुलाबों के लिए फर्स्ट प्राइज मिला है ना? तुम्हें ना सतीश मेरे नाम पर कुछ भी कर देते। अच्छा हाँ, आज सुबह मिसेस सक्सेना आई। हाँ मैडम, मैं उनसे मिला, लेकिन वो सिजेरियन की तैयारी। क्या कह रहे हो? लेकिन ये बात उसके रिलेटिव्स को मत बता देना। वेट करने दो उन्हें, आखिर खुद ही आएंगे। सिजेरियन करवा दीजिए। मैडम चलिए चलते हैं, और ग्राउंड पर चलना है। और वो मंजू गुप्ता और उसका हस्बैंड भी आने वाला मैडम। ये हॉस्पिटल है। अच्छा, मुझे लगा कसाई खाना है। मिस्टर, ये हॉस्पिटल है और यहाँ पर शांति रखना चाहिए। शांति? साला जिन्होंने गर्दन काट के हाथ पे रख दी उन्हीं से जाके पूछो की शांति? गलती क्यों करी? हाँ? चलिए अंदर। नहीं, अंदर नहीं, जो होना यही सब पब्लिक के सामने होगा। मैं यहीं बैठूंगा, आने जाने वालों को सावधान करता रहूंगा, नाजानी करने वालों से। काका, अरे ओ काका। बोलो भैया। कहाँ जा रहे हो? मैडम जी से मिलना है। क्यों? बिटिया को दिखाना है। अरे क्या हुआ आपकी बेटी को? वहाँ नहीं है, होने वाला है। मेरी बेटी पेट से। बेटी से प्यार नहीं करते क्या? अरे यहाँ क्यों ले आए हो? अरे अगर चाहते हो बेटी ठीक ठाक रहे और डिलीवरी नॉर्मल हो जाए तो ले जाओ, यहाँ से ले जाओ काका, ले जाओ। अरे माफ करो भैया, मेरी सभी बेटियों की डिलीवरी इसी अस्पताल में मैडम जी के हाथ हुई है और मैडम जी पर मुझे पूरा भरोसा है, समझे? बात करते हैं। क्या कर रहे हैं आप? फोन नीचे रखिए। अरे आप रुकिए, अभी अपॉइंटमेंट। हाजी कैसी अपॉइंटमेंट? अरे दीवाना निकल गया उस हॉस्पिटल का। अरे पेशेंट सब चले गए, यहाँ कोई नहीं है क्या? डॉक्टर कहाँ मिले? अरे रेलवे स्टेशन पर सब शहर छोड़ के भाग रहे हैं। हाँ भाग रहे हैं। ए मिस्टर, ऐसा क्या हो रहा है? कुछ चिल्ला रहे हो? यहाँ बताऊं या बाहर जाके चिल्लाऊं? बताऊं कि आप लोगों ने गर्भाशय बेचने का धंधा शुरू किया है? अब आप लोग बाहर एक बोर्ड लगा दीजिए, कसाई की दुकान। यहाँ अत्याधुनिक हथियारों से कसाई का काम किया जाता है। लीवर इतने का, किडनी इतने की और गर्भाशय सबसे सस्ता। अरे बोर्ड लगा दीजिए आप एक। मैडम आप ही कुछ समझाइए। अरे हम एक दूसरे को समझा लेंगे, लेकिन आपको कौन समझाएगा? अरे इतने पढ़े लिखे हैं आप लोग। आइए अंदर चलिए, अंदर चलकर बात करते हैं। नहीं, अंदर नहीं, जो होना है यही सब पब्लिक के सामने होगा। ठीक है ना? मुझे आप लोगों की काली करतूत समाज के नाम सामने लानी है, खुलेआम चर्चा होनी चाहिए। लिया? मिस्टर चुप हो जाइए। नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगा, चिल्ला चिल्ला के सबको बता दूंगा। चिल्लाना है तो चौराहे पे जाके चिल्लाइए। छोटू इनको पानी दो। देखिए भाई, मुझे आपसे सहानुभूति है, इसीलिए खास आपसे मिलने के लिए मैं अभी रुका हूँ। लेकिन इस तरह से नाटक करना तो बाहर जाके कीजिए। पानी लीजिए। आप मेरी खिल्ली उड़ा रहे हैं, मजाक समझ रखा है आपने। देखिए आप मुझे जानते नहीं है, मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा और कमिश्नर से मिलूंगा। ये फोन रखा है, घुमाइए और पुलिस को लगाइए। नंबर मालूम है कि बताऊं? मंजू जी देखिए, अगर आपको हमसे बात करनी है तो आराम से अंदर चल के बात करनी होगी। हाँ समझाइए। सुनिए, इधर आइए। पहले अंदर चलते हैं और बात करते हैं। अगर कोई समाधान निकलता है तो ठीक है, नहीं निकलता तो फिर देखते हैं हम क्या करते हैं। चलिए सुरेश जी आइए, अंदर चलकर बात करते हैं। आइए, उसके बाद आप फ्री हैं, कहीं भी जाएंगे। हाँ चलिए, ठीक है चलते हैं। लेकिन अगर मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मैं फिर आके चिल्लाऊंगा, प्रेस वालों को बुलाऊंगा, टीवी वालों को बुलाऊंगा और आप लोगों की पुलिस कंप्लेंट भी करूंगा, समझा? हाँ पुलिस कंप्लेंट कीजिए, कहीं भी जाइए, लेकिन पहले अंदर आके बात तो कीजिए। हाँ आइए। चलो आइए, बैठिए सुरेश जी। मंजू जी आइए, आप भी बैठिए। देखिए सुरेश जी, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है। आपको ये सब सुनकर बहुत बड़ा शौक पहुंचा है, हम जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मिसअंडरस्टैंडिंग? हाँ। इसे मिसअंडरस्टैंडिंग कहते हैं। मेरी मिसेस का गर्भाशय निकाल के बेच दिया, ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं।
अब हमें किसी भी बात की कोई तकलीफ नहीं होगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम खुश तो हो ना माँ? मैं भी बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश हूँ। आज हमारा वैसा दिन नहीं रहा। आज सरकार बदल गए हैं, सरकार की सोच बदल गए हैं। आज सारे कलाकार अपने हक बिना किसी पैरवी से, बिना किसी रिश्वत से मिल रहे हैं। आज तुम्हारे ये लोग घर तक पहुंचे। ये सब तुम्हारे पिताजी की वजह से, तुम्हारे देवता की वजह से। लेकिन ये सब देखने के लिए वो अब नहीं। हाँ माँ, मुझे अपने देवता के सपनों को साकार करना है। आज मुझे नाटक में एमए की डिग्री हासिल हो गई। अब मैं अपने और अपने देवता के सपनों को साकार करने जा रही हूँ। जानती हो माँ, अब जब मैं अभिनय करती हूँ और लोग तालियां बजाकर मेरा अभिवादन करते हैं, मेरी प्रशंसा करते हैं, तो ऐसा लगता है मानो देवता का मुस्कुराता चेहरा मेरे सामने आ गया हो। वो मुझसे ही कह रहे हैं, बेटी और आगे बढ़ो। आज मेरी इस सफलता को देखकर शायद वो भी बहुत खुश होंगे। तुम जानती हो माँ, अब लोग मुझे अतिथि के रूप में मंच पर बुलाते हैं, मेरा सम्मान करते हैं। हाँ, यही दिन देखना तो तुम्हारा बाकी रह गया। कितनी संघर्ष की एक कला को बचाने की, कितनी मेहनत की एक संस्कृति को बचाने। कानों को तो जैसे तालियां सुनने की आदत सी पड़ गई है, गर्दनें तन जाती है और सीना चौड़ा हो जाता है। जब मुझे आते जाते देख लोग ये कहते हैं, वो देखो वो रोखा फुसरी चला जा रहा है, बेहद मजा आता है मुझे। हाँ, बुढ़ा हो चला हूँ इसलिए थोड़ी थकान जरूर हो जाती है, लेकिन जब लोगों के चेहरे पर हंसी देखता हूँ तो बड़ा सुकून मिलता है। हाँ। 5-5 मील दूर गांव से लोग हमारा फुसरी देखने के लिए साइकिल चला के लोग आते हैं। बस सिर्फ मेरा नाम हो जाए, यार रोके फुसरी अपना फुसरी करने जा रहे हैं
होनी है। बहुत आनंद मिलता है मुझे उसे करने की, लेकिन उम्र के भराव से थोड़ी सी थकान हुई है। लेकिन अभी कहाँ से मैं बुढ़ा होने वाला हूँ? अभी तो 16-17 साल के युवा कलाकार को भी मैं पछाड़ सकता हूँ। ये मजा आता है खुशी करना। बैठ गए ना? सुबह सुबह अपना पूरा तामझाम लेके बैठ गए ना? घर में कुछ काम और है ही नहीं। अरे 3 दिन से गाय घर नहीं लौटी, खबर है उसकी? बच्चों की किताबों के बारे में बोल बोल के थक चुकी हूँ। ये सब देख देख के मेरा दिमाग खराब होता जाता है। क्या करूँ? अरे भाग्यवान, थोड़ी देर के लिए ही सही अपना ये FM रेडियो बंद ही तो कर लिया करो। हे भगवान, कैसी औरत मेरे गले बांध दी। अपने पति को तो कीड़ा मकोड़ा भी नहीं समझती। देख जो तुम्हारी ये बकबक सुन करके ना मुझे बेहद गुस्सा आता है, लेकिन मैं सारे गुस्से को पी जाता हूँ। मेरी वाइफाई इसलिए सारे गुस्से पर मैं काबू कर लेता हूँ। क्यों कर लेते हो काबू? अरे तोड़ दो ना, तुम्हारे ये गुस्से का मीनार मेरे साथ में तोड़ दो, ताकि देखे तुम्हारी इस गुस्से की बेस में कितना ताकत है। अरे उससे तो पहले ये काम कर लो, ये गंगे में जाके हमारे बच्चों के साथ डुबा के मार डालो, ना रहेगा बस ना बच्चों की बांसुरी। ये अरे तुम्हारे अलावा मेरा और है भी तो 440 वोल्ट का करंट। हाँ मैं तो गुस्से में तुम और भी खूबसूरत लगती हो। तुमने पता नहीं कौन सा मुझ पे जादू तो ना कर दिया। तुम्हारे अलावा तो मुझे और कोई दिखता भी नहीं है। हाँ सच्ची क्या तो दिखते ही नहीं है। तुम्हारे इस मस्खरापन में मैं आने वाला नहीं हूँ। पता नहीं कौन सा मेरे मति मर गया था कि मैं तुम्हारे इस उछलपुर के पीछे पड़ के चली गई यहाँ तक। आज पढ़ रही हूँ, मर रही हूँ यहाँ सर के। अरे अब तो तुम्हें लोग रोखे खुसरी की धर्मपत्नी कहकर बुलाते हैं कि नहीं है? ये जल्दी सुनो ना, मेरा कुर्ता थोड़ा फट गया है, इसे सिल दो ना। पता नहीं कब इधर से खुसरी का बुलावा आए तो फिर तुम्हारे दूसरी खुसरी को खुसरी करने जाना पड़ेगा ना। छोड़ो ये सब, घर में और सारा काम पड़ा है मेरे लिए। पता है तुम्हारे ये सब खुसरी वाला मुद्दा, ये तो कभी नहीं सुनती। ऊपर से मुझे शादी के बाद मुझे खुद के कपड़े सिलने का टाइम नहीं है, और तुम्हारे ये खुसरी वाला ये सब तो सब जला है। सबसे घर में कुछ आते नहीं। क्यों करती है गुस्सा, क्यों करती है? यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हावड़ा से चल करके प्रयागराज पहुंचने वाली गुस्सा एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी है। यात्रियों से निवेदन है कृपया वे सीट बेल्ट बांधें। घटना की पूरी आशंका है, सीट बेल्ट नहीं बांधने के कारण बीमा भी नहीं मिलेगा। बीमा दिलो जानी कहे तो अभी जान दे दे, दिलो जानी कहे तो अभी जान दे दे। आही हमार प्राण तो वही हमार जान आन बान शान। आही तानी प्रेम देखो, प्रेम देखो, प्रेम देखो, हमार झोली भर दे हो। अब ये सुबह में फिर से झोली भर दे। तुम भी ऐसा ही बाकी जगह में भी ऐसा ही करते हो क्या? हाँ ऐसा ही करता हूँ। तुम्हारे खुसरी देख के बाकी औरतें भी ऐसे ही हंसते हैं क्या? हाँ हंसते नहीं, हंसते नहीं है, लेकिन देखो मुझे तुम्हारे होठों पे हंसी लानी थी और तुम हंस दिए। हाँ वो तो है। ला कुर्ता दो, मैं सिल देती हूँ। ये अरे तुम्हारी इसी अदा पर तुम्हें खिला दो। क्या हुआ? अरे छोड़ दो, देखेगा। अरे कोई नहीं देखेगा। बेटी घर पे है, देख लेगा। छोड़ दो, अरे छोड़ दो। क्या हो गया?
जलियांवाला बाग जो देखो, यहाँ चली थी गोलियां, ये मत मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है? हाँ। हाँ, बहुत अच्छी बात। ये बेटा इधर सुनना, मेरा एक काम करना, थोड़ा ये आईना पकड़, रिहर्सल करना है ना, आज फुसरी करने जाना है, मैं थोड़ा सा ना सत्यानाश हो। बेटी को पढ़ाई करने के लिए देना चाहिए या फुसुरी करने के लिए सीख रहे हो? क्या कर रहे हो? पढ़ाई या फुसुरी? अंदर जाओ। मन करता है इस आने को पत्थर बन के टुकड़े टुकड़े कर दूं। अरे इसी ने तो जीना हराम कर रखा है हमारा। ये जो थी, इसी ने तो तुम्हारे रसोई फुसरी को इतनी बड़ी पहचान दिलाई है। दुनिया में और भी बहुत काम चल रहा है, उसका कोई खोज खबर है? काम क्या, भावना में फुसरी करने का काम होगा तो लोग मुझे ही बुलाएंगे और किसे। फुसुरी के अलावा इनसे निकलोगी तब ना दिखेगा। ये देखो, ये क्या अखबार है, कभी अखबार में पढ़ लिया करो। अखबार कहती है पढ़ने के लिए? अरे आजकल अखबार कौन पढ़ता है? आजकल तो मोबाइल पे टिप टॉप करके सारी जानकारी उपलब्ध कर लेते हैं अखबार पढ़ने के। हाँ, जो कि ये अलग बात है कि हमारे पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, लेकिन सुना है कि सरकार सबको एंड्रॉइड फोन देने जा रही है, फिर हमें भी हो जाएगा। हो जाएगा, अभी तक तो हुआ नहीं। उससे पहले ये पढ़ लो, इसमें लिखा है सरकार कलाकारों को अनुदान दे रहा है, वो भी 50,000। लेकिन ये हम लोगों को नहीं मिलने वाला। अच्छा, कैसे? अरे ये उन लोगों को मिलता है आधारशिला वाले जैसे, हमें नहीं मिलने वाला। पिछली बार भी तो भरा था ना, खाम 5-6 हजार रुपये सूद पे लेने पड़ गए। ये हम लोगों को नहीं मिल रहा है। तुम्हारे पास और कोई दूसरा उपाय है इसके अलावा? है? मुझे कुछ नहीं पता। ये लो और ये फॉर्म भर के एमएलए साहब को देके आओ। तुम्हें जैसे भी करके करना है। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं करूंगा। एक बार फिर रोशेश्वर भूसरी सरकार से अपनी गुहार लगाए। ठीक है, मैं करूंगा। ये जय भारती का है ना? हाँ, वही भारती भेजा है। लेकिन लड़का इतना सही नहीं है, थोड़ा बदमाश है, काम सही नहीं करते हो। थोड़ा सा है, लेकिन क्या करिएगा थोड़ा। देखिए, बहुत मेहनत कर उनके लिए मैंने ये पास कराया, ठीक है। रात भर बहुत फाइट करना पड़े, जानते ना हर जगह से मेंबर आते हैं, सबका अलग अलग भाव है। लेकिन उनका क्या है ना, काम इतना ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा काम नहीं करता, दिखाते बोलने का फाइन भी बराबर नहीं है। खैर छोड़ो, इस बात में देख लूंगा। अरे रासे सर से क्या मेरा क्लास में क्या था कि गांव का था वो ये बहुत नखट था। अरे जाऊं जब देखने ऊपर जाते फिर बढ़िया ना, पहले खाने के बाद बोलते ले यार ले। अरे लेकिन क्या करें, अच्छा कुछ नहीं करते क्या, नहीं वो जो जगह काफी सालों ने बिहार से आया, बहुत सारे। अरे इतना बढ़िया करते ना, उनका दूसरी लेने के लिए साइकिल मार के कितना दूर जाता है, बहुत भी तो बाबूजी का ये भी गिर गया है। बहुत अच्छा। अरे सुनो जी, हुजूर सुना है कि सरकार कलाकारों को अनुदान देने जा रही है, इसलिए दरख्वास्त पे आपके दस्तखत की आवश्यकता है। अगर हो जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। सरकार कलाकार के लिए तो दे रहा है जी 50-50 ये दे रहे हैं, जो नाटक करते हैं, वो परिणाम करते हैं, नाचते हैं, कथा जबीसी सब करते हैं, मोबाइल में करते हैं। लेकिन तुम तो फुसरी करते हैं, यानी जगह करते हैं यार, तुम तो कलाकार नहीं है ना। कैसे समझे तो नहीं होगा ना। अरे समस्या भैया, क्या करो, तो मेरा मित्र भी है। अच्छा ये रखो, आज शाम 7 बजे तक इसमें
सांस्कृतिक दफ्तर का उससे बात कर लो, तुम मेरा मित्र है यार, ठीक है लेके कुछ करना पड़ता है, वो संभाल लेंगे सब। ठीक है वैसे देखो तुमने जब फुसरी किया था, देख देख कर मुझे दिल खुश हो गया था, बड़ा आनंद लिया था। लेकिन क्या करो आजकल जब पॉलिटिक्स में आ गया ना, यूं जाता हूँ यू और बात आ जाता हूँ, देखने के लिए मुझे नहीं मिलते बोल सकता। एक काम करो जी दुनिया से थोड़ा फुसरी लगा दे। अरे भाई मन भी खुश हो जाएगा ना, नहीं मिला अरे क्या चल रहा है करो ना दुनिया से फुसरी और यहाँ पर अरे तो थोड़ी मंच पे वो तम बजा कर की बोले सब गाना गाया क्या तो वैसे ना सके क्या और राइट भी देकर कुछ नहीं करते क्या दिक्कत है देखिए ना इस पर हम काम कराना है कि नहीं कराना है अरे बोलने तो दिखा दो सर हमने जितना तुम करा है देखो हम तो थोड़ा अदल जाएगा ना बहुत कष्ट है ना ठीक है वो जो हां वाक्य सुना था। हमारे राज्य के राजा साहब ने कहा मंत्री जी कल जो है सो हम राज्य के हाल चाल देखने के लिए जाएंगे, इसलिए हमारे निकलने की तैयारी की। फिर क्या था जो अगले ही सुबह राजा साहब के दरबार में मंत्री संतरी सारे लोग इकट्ठे हो गए। राजा ने हुक्म दिया और आगे चल पड़े। सबसे आगे राजा साहब और उनके पीछे उनके मंत्री जी और उन सबके पीछे उनके संतरी। अचानक से राजा साहब खड़े हुए और उन्होंने मंत्री जी से पूछा मंत्री जी हमारे राज्य में विकास कहाँ तक आगे बढ़ा? मंत्री जी ने तमाक से कहा हुजूर आगे आगे तो आप चलते हैं तो विकास आगे आगे आप ही जानेंगे ना। और एक बढ़िया साफ हाथ कर जितना दर्द है ना, देखा ना इलेक्शन आ रहा है कंपनी में घूम रहा हूँ दिन रात दर्द है ना। चलिए सर हम बिहार का एक लोग खोल बिहार का हमारा प्राण प्यारी पर्वतिया तोहरा के हमनी के आशीर्वाद हमार प्राण प्यारी पर्वतिया तोहरा के हमनी के आशीर्वाद। आगे समाचार ये है कि हम यहाँ प्रयागराज कुशल से पहुंच गए और यहाँ पर आते ही केसरी भैया ने हमको यहाँ पर मलटेटरी में नौकरी धरा दिया है। मलटेटरी में नौकरी हो गया, मलटेटरी में नौकरी हो गया, मलटेटरी में नौकरी हो गया है। और ये बार जब हम होली छुट्टी में घर आवेंगे तो तोहरा खातिर एकदम लाल फुफुका फूल छाप साड़ी लाएंगे। तोहरा मुझे ये भी पता नहीं कि पिछले दफा कब मैंने पर्वतिया को नई साड़ी स्कूल की फीस नहीं होने के कारण बच्चों को स्कूल से बाहर इसको कहते हैं क्या बुजुर्ग अरे लोग तो पागल कर देते। अरे वाह 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 यहाँ जो प्लॉट था ना इसे स्टॉप है प्लॉट था ना बाहर हो गया। मान लिया मैं पक्का कर तुम्हारा ध्यान में रखना, आज फोन कराना और फाइल आगे बढ़ाना। ठीक है आराम से आगे इलेक्शन आ रहे जी 3 महीना बाकी 15 साल तुम लोग सेवा करते करते अपना नहीं रहता ना, दम नहीं रहता ना जी। फाइल आगे बढ़ाओ तो मिनिस्टर डेटा देते होम मिनिस्टर देते। इस बार सोचता कि इस बार
चीफ मिनिस्टर के कैबिनेट मंत्री हूँ। अच्छा, इसीलिए तुम लोग का प्यार से है जी। पूरा भर कैसा है, मैं मेरा आगे वो और दम दे कर ले सकता हूँ, कुछ नहीं। तुम है ना दोस्त यार, मेरा साथ है ना, ठीक है, जो होगा करेगा, मेहरबानी होगी। हाँ हो जाएगा तुम्हारा काम, सीधा मत करो। देख लेना क्या देख लिया, देखिएगा सर, काम का नहीं लगता है। अरे वैसे भी क्या दिखाई दे रहा है, क्या करा रहा है, बढ़िया करा रहा है साहब। अरे भाई 5 किलो लेकर, अरे वो क्या हो गया, बड़ी समस्या है ना, बचपन से तुम साथ रहता, तुमको कब तक जब कराया, तुम मेरा लेबार कर रहा था, अच्छा लगा लड़का साथ है, तो दिमाग तो खुला करो, 5 किलो में कुछ रखना करो यार, रसा कितना बढ़िया खुशरी कर रहा है, तुम नहीं देखा। और आगे इलेक्शन है भाई, इलेक्शन है, जो पसंद रेडी होगा ना प्रशासन, उसके समझे एकदम साहब कमेटी करेंगे और पुस्तक लगाएंगे मेरे बारे में, मेरा काम के बारे में बुलाएगा, लोग ये देंगे ना। ये तो शंकर देव भावना मुझसे कब अगले शुरुआत से है, अगले शुरुआत से क्या करना है, कैसे काम करो, तुम सेक्रेटरी का नंबर लेकर फोन करो, नहीं मुझे मैं बताऊंगा कि हर रोज 20 मिनट रस्ते का खुशबू रहेंगे, और खुशबू में हमारे सरकार की, हमारे पार्टी की, बेसिकली मेरा जो है ना डेवलप, इस पर प्रसार करेंगे, लोग देखेंगे, तालियां बजाएंगे और लोग प्यार करेंगे। जब मैं हंसता हूं तो लोग हंसते हैं, और जब मैं रोता हूं फिर भी लोग हंसते हैं। क्या कहा, जोकर, विदूषक, बढ़िया, या फिर फुसरी करने वाला कलाकार नहीं होता क्या? आसान काम नहीं, आसान काम जोकर का काम नहीं, आसान काम जोकर का काम। खुद को रुला करके भी दूसरों को हंसाना तो एक कला है ना, खुद को रुला करके दूसरों को हंसाना भी तो एक कला है। अगर ये कला है तो मैं कलाकार हूं। हाँ मैं कलाकार हूं। सुना तुमने? आज आप हमारी तरफ, अरे घर तो बड़ा अच्छा सजा के रखे हो साहब, आपकी मेहरबानी है हुजूर। आज इधर बस तुम्हारा ही काम करने आए। देख रहा तुम्हारा पानी को देखो लेके चल रहा है, तुम्हारा काम तो समझो हो गया। अरे तुम एमएलए साहब के दोस्त हो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा भाग्य है यार, है ना? तो तुम्हारा काम समझो हो गया। बस तुम तो पता है कि एमएलए साहब इस बार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो तुम्हारे सहयोग की उनको जरूरत हो तो तुमको कहेंगे, बस उनका थोड़ा सा सहयोग कर देना है बस। तुमको पता है कि अगले शुक्रवार से शंकर देव भावना महोत्सव होने वाला है। पूरे असम में जितने कलाकार हैं भावना के सब आएंगे वहाँ, एक से एक, लाखों की भीड़ होगी। और एमएलए साहब चाहते हैं कि उसमें तुम्हारा भी फुसरी हो आधे घंटे का। उन्होंने सचिव महोदय से बात कर लिया है कि तुम्हारा होगा, आधे घंटे तक तुम पूरे दर्शक के सामने अपना फुसरी दोगे, और बीच बीच में कहीं कहीं पर 5 मिनट 10 मिनट के लिए बस हमारे एमएलए साहब की बड़ाई कर दोगे। उन्होंने जो जन कल्याण का काम किया है सब बस थोड़ा बीच बीच में बोलोगे, इससे एमएलए साहब का भी काम बन जाएगा और तुम्हारा भी काम बन जाएगा। और तुम्हारा भाई को साइन करवाना है, देख रहे हो लेके घूम रहे हैं, है ना? तो जैसे ही तुम कहोगे, है ना, तो तुम्हारा सारा व्यवस्था। अरे भाग्यवान, अरे देखो तो कौन है? अरे हाँ, आज कहीं सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला करीब के खाने में? अरे नहीं, सूरज हमेशा अपने जगह से निकलता है, निकला है। बस आपके
दर्शन के अभिलाषी थे, आ गए। आप क्या अपने आदमी है ना? हाँ हाँ अपने हैं, इसीलिए तो हमारा सरकारी योजना से काम नाम कटवा के किसी और को दिलवा दिया। अरे अपने हैं ना? तुम क्या छोटे छोटे काम में लगी हो? एमएलए साहब चाहते हैं कि तुम्हारे लिए महल बनवा दे। अगर ये तुम्हारा जो है ना रसोई फुसरी उनका दोस्त है, मान गया ना, तो समझो तुम्हारा काम हो गया। हम समझा दिए सब इसको। अच्छा तुमको बढ़िया सा घर चाहिए ना? हाँ? मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े मंच पर मैं अपना कार्यक्रम पेश कर सकता हूँ। पागल हो क्या? समझ में नहीं आ रहा है? अरे एमएलए साहब कहें, समझाओ इसको। हाँ? दोस्त है इसलिए इसका काम करवाने के लिए राजी हैं। अरे क्या चाहती हो तुम ही बताओ। हाँ कि तुम ऐसे ही फुटपाथ पे फुटे फुटे कर लो? हाँ तुम्हारे बच्चे बढ़िया स्कूल में ना पढ़े, हाँ ना जाए, ऐसे ही फटे कपड़े पहने भूखे सो नहीं जाता। एमएलए साहब चाहते हैं कि तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाए, तो इसको समझाओ कि एमएलए साहब की बात मान ले। अभी तो तुम्हारा भी दिन बाकी है ना? जो एमएलए साहब कह रहे हैं मान लो, बाकी तुम तो समझदार हो। जय राम जी की। ये लोग अपनी पार्टी से जोड़ करके हमारा सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं। आज तक इन्होंने कौन सा अपना वादा पूरा किया तो हम उन पे भरोसा कर सकते? माना कि वो हमारे मित्र हैं, लेकिन है तो राजनीतिक आदमी ना, समझ नहीं सकते। ये हमें बहलाना फुसलाना चाहते। पिछली दफा भी जब का के विरोध का प्रदर्शन हुआ था तो कलाकार संघ के बहुत सारे कलाकार वहां गए थे, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि मुझे किसी एक दल से जुड़कर के काम करना अच्छा नहीं लगता है। फिर तुम जानती हो ना उन लोगों के साथ क्या हुआ था। बिजली चाहिए हमें भी। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे बिजली के नीचे बैठ के पढ़े। सुनो, मुझे कुछ नहीं मिला, कम से कम ये सपना पूरा कर दो। पक्का मकान, बिजली, अच्छा घर, पक्का मकान होगा, अच्छा घर होगा। देखो ज्यादा सोचो नहीं, अब वहां जाके क्या करना है उसकी तैयारी करो। कम से कम एक सप्ताह तो पूरा करो। पीछे लौट सकता हूं। लाइनें बताना बहुत जरूरी है। मुंशी प्रेमचंद की कृति गोदान ये हिंदी साहित्य की अनमोल और महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है। इसकी कथावस्तु भी मुख्य पात्र होरी के इर्द गिर्द ही घूमती है। होरी भी देश के असहाय राजनेता भी इन किसानों का दोहन करने से बाज नहीं आते हैं। गोदान पर आधारित होरी नाटक आज भी किसानों के तथाकथित आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही प्रासंगिक है। तो आइए हम सब मिलकर देखते हैं होरी, जिसको प्रस्तुत करेंगे मंथन कला परिषद खगोल पटना बिहार के कलाकार।
भैया, पुरानी कहावत झूठे थोड़ी है, बिन घर नहीं घर भूत के डेरा। अरे बोला भैया, कहीं तू शादी का है ना ठीक कर ले हो? ताक में तो है ही मत, लेकिन कोई फंसवे ना करे। अच्छा हम तो 30-40 हजार रुपया खर्चा करला तैयार ही। हां ना, तब हम फिराक में रहूंगा हो। भगवान चाहता ना तो तोर घर जल्दी बस जा भैया। जैसे तो ठीक समझा बोली, जैसे तो ठीक समझा तो ले लो ना। ठीक है, हमारा मन के ना हो फिर हम ये गाय ले ले बुआ तो तोरा बड़ी नुकसान। अरे भाई तू तो ऐसा बात करे लगला जैसे हम तू दूर हिला। अरे गाय ले लो, दाम जो चाहो तो इच्छा दे दो ना। हमरा भी रुपया तो अभी ना है भैया कि हम थोड़ा दे देंगे। अरे तो तोरा से रुपया के मांगते हम 25,000 में ले ली है ना, तू 25,000 दे दे जा। ठीक है भैया, हमरा भी 1 रुपया अभी ना है। ओहो, अब देखा भोला तोरे से कही थी, अब इतना जानवर तो खरीद ले ली, लेकिन घर में चुंगुल भर भी भूसा ना हो। अब इतना सारा जानवर के क्या खिला, यहू चिंता हमरा मारबे करे। तेरी के देखा, अरे तो तू हमरा से पहले काहे ना कहला हो? 2 गाड़ी भूसा हम पहले बेच देली। देखा भैया ना कहली कि सबके सामने अपना दुखड़ा काट अब मदद तो कोई करे ना। हां से सब अब हो सके तो 1000-2000 खाली भूसा खरीद जरा हमरा दे दी बस। रुपया फिर कहीं थी हमरा पास तो ना होगा, लेकिन हाँ बोला भाई थोड़ा बहुत भूसा बचा। चल के तू उठवा भूसा ला, अपन गाय बेचबा और हम खरीदब। हमर दोनों हाथ गड़ जात है। ना मत तो ना, लेकिन तोरो तो दुगो बैल है, वो तो भूखे रह जते ना। अरे ना भैया, ई बार भूसा बड़ा बढ़िया हो गेले। तो यो हम बेकार तोरा से भूसा के चर्चा करते। अच्छा तू ना कहता है, बाद में हमरा मालूम होता ना हमरा बड़ी दुख होता, तू हमरा इतना गैर समझा। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, लेकिन देखा ये भूसा के दाम तू दूध में कटवा लिया, ठीक है। अरे भैया तो दाम तो नहीं है, क्या बात है? हम मान ला तोरा ही 2 दिन 3 दिन हम खा लेबै, तका तू हमरा से पैसा मांगबो हो? ठीक है भैया, ये ठीक है, लेकिन देखा आज से गाय तोड़ो, जब इच्छा है आके ले जाइए। लेकिन बात ना भूलिए माता। कौन बात? अरे वो वाला। अच्छा तो शादी वाला। अरे भैया वो हम कैसे भूला? अच्छा ठीक है, हम आगे की फिर भूसा लगे। ठीक मस्तानी झूमी चली जाए जैसे बेटी के बीच में कोई रानी हो। ऐसा शुभ दिन हो जब ई काम धेनु हमर द्वार पर बने। जय हो गौ माता। खाएला हो गई जी? देवी बुआ जी बाबा जल्दी खेत पर जा रहा है। धन धान से भरी है झोलिया। भैया हमरो खाना निकाल दे। देवी तू बेटा। अरे गोबर, अरे बेटा अब ये जाए हैं तन का भूसा निकाल नहीं तो हम थोड़ा दे के देवे लगा निकाल के रख तो जल्दी भूसा बेचे बोल। ओ अरे बेचे इतना ही हो, ऐसा ही दे देती। औ तो हमनी के गाय ले तू कहियो। अरे दे चलती बेटा, हम भी ना ले। वो गाय ना दे थी, कभी आंख में 1 चूल्हा दूध लगावे लगी तो देवे ना करती, अब बड़का में गाय दे देता। अरे ना भाई, हम अपना जवानी कसम कही थी बा, वो अपन दुधारू गाय हमरा दे चला, लेकिन हम ही ना ले। अब हम सोचली था ना कि विपद में पड़ल आदमी से गाय पा ली, थोड़ा सा भूसा दे दी थी, रुपया हाथ लग जात ना तो गाय खरीद ले। तो यही घर में मतलब हमनी के दुर्गत करावे। अब बात साफ है भाई, उनका गाय 25,000 की है, 5,000 का मुझसे भूसा ले ले और गाय हमनी के दे दे। अरे गोबर बेटा, हमहू कुछ ऐसा सोचली है ना कि गाय सुस समय अपन द्वार पर आकर बन जाए। बस बोलवा कि कहीं हम शादी ठीक करा दे ना तो सब मामला फिट आता। बस यही वो काम रह गेल है ना।
बोला बोली के एकदम कर्जा न खैले होगा। अरे तो भूसा उसा नहीं देवेला। ओहो, अरे बेटा सोची लेकर अगर हमर जतन से केकरो घर बस जतई तो एकरा में का बुराई भाई? जो उनका घर बसेतै वो 25,000 की गाड़ी के चुप हो जतई कि एक थैली गिनवाईतै। अरे कन्या तू तो हम भी जाना ही, लेकिन भोला भैया के भला मनसी भी तो दे। जब भी मिला हत ना तोरे बारे में चर्चा करित कहत कि कितना बढ़िया तोर औरत है तू। तोर औरत के मुंह हम जहिना सवेरे सवेरे देख रही ना कुछ ना कुछ हाथ जरूर लगाए। तो हम कहली कि तोर लगा हत यहाँ तो रोज रोज देखे हाथ से चल ही जाए। तो भागे खोटा होता हम क्या करियो बोलो। लो बोलो भैया का तू मन तो मन घुसा हो ना उनका दे दा फिर निकल जा उनको शादी करावे। का बोलो भैया के फिर खड़े तो खटिया के तनी नीमन से कर दो दे आई ले कलसवा में तनी पानी रख दे तनी हाथ मुंह धोती हम तनी जल्दी से शरबत घोर दे उनका ला। ए शरबत घोर देही तू कोनो पहुना आवी था कि शरबत के जरूरत है? ए जी पाऊ कैसन होवा है हमरा के रोज रोज थोड़े ना आवत है। हम कैसन हो भाई हमरा ला तो कहिनो शरबत ना घोर ले। आवा ठीक है बोले गुणगान करे चली। ए रूपा रूपा बेटा शरबत दे दे तनी। अरे एक कर का जरूरत है लेना तू हम कुछो ना जानी भला भैया तो गोबरा के मतारी ही जाने घरनी तो यही है। ऐसे बात तो ठीक है करते हैं और जाऊं दिन से घर में घरनी आ जाए ना समझा कि घर में लक्ष्मी आ गई। छोटा बड़ा सबके आदर सत्कार कैसे करल जाए ओकरा सब पता है। ऐसे महत्व दशहरा के दिन ये आइले तब राय साहब के दरवाजे पर तो खूब धूमधाम होते। अरे भैया टेंट समियाना तनु सब घर गए। आई बार राय साहब हमरा कहलन है कि तोरा भी नाटक में काम करे पड़ता बा राजा जनक के मालिक बने पड़ता बा। मालिक लोग तोरा से पूछो तो बहुत रहा सब उनका कृपा है। लेकिन महत्व कि राय साहब के दशहरा में देवेला रुपया के इंतजाम कर लेला है ना माली बने से डरना ना छूटा बस सोच लिया जाए। अब ओकरे चिंता तो हमरा मारे डाला है भैया। अनाज जो भी है ना सब के सब खेत में तौरा गए। 3-3 गो महाजन एको के हम पूरा ना कर पाएंगे। हमर जन्म तो यह ले रहल है भैया कि अपन खून बहाए अब बर्तन के घर भरे। आखिर कही थी कि हम तो आदमी ही। अरे के कहे कि हम तू आदमी तो वो बर्तन लोग है जेकर कोठी धान चाव से भरल है। हमनी तो बाई ही बाई हमनी के जन्म होला खाली खटेला कितनो काम कर लेवा ना तहिया एको के नाम ना होवे वाला है। सोच ले सही कही तो भैया तू बैठा हमनी बैल और जोताई ला प्रकार देंगे। अरे क्या बैठी भैया एगो मुसीबत खत्म होवे तो दूसरा टपक जाए। अरे हमार दोनों बेटा के तो तू जानता ही है दोनों के दोनों नालायक निकल गए। अब घर के सारा काम हमरे करे पड़ी। गाय के कुट्टी सानी हम करी ओकरा के दूही भी हम आ बाजार में दूध लेके हमरे जा पड़े। सच का भाई तो ये घर गृहस्थी के जीवन दिन है अब चल जान सोना वाला हंसपा होवे लगता ना निगली के बनी थे ना उगली के बनी थे। अब भला ये सब तोरा से कहां से छुपल हो तुम अपन भाई लागी काका ने कहा बेटा से बढ़ के बड़ा चाल आ जब काम करे के मौका आइल त लगे हो गेल तोर त छाती फट गेल। अब हमरा से कुछ मत पूछो भैया। वो बखत यही लगी था ना कि हम जाए और जंगल में जाके डूब मरी। गोबर की माई के साथ जो दुर्गति लोग करला के तो हम ही जाने। अरे छोड़ अच्छा हो कि लो दादा घोगेला हमरा सबसे बड़ा कला है भैया। अच्छा अरे मां तो ये घर घर के यही कहानी है। अच्छा तो हम चली थी भूसा पहुंचा ना जाने कहां से अपना का लेके चला एक को बकू दे दे तो 3 मन निकल जाए। अरे दे ही लाओ तो 3 बकू दे एक बकू दे के काम काटा लो 3 बकू
क्यों 3 बकू तो हमारा से देवर पार ना लगा। तो एक के बात दे हूं गोबरा की कह दो कि साथ जाकर के मानो में पहुंचा दो। बाप रे बाप, अरे हई देखा हम अपना भूसा भी दी और घरे तक पहुंचा भी दी। तू तो वही बात हो गई कि लाद दे दबा लादे वाला साथ में लगा दे। 3 बकू उनका दे दे तो अपन बेल का खजी इतना नेता देने के पहले ना सोचे कि जाना होगा। तो मुरौवत के कहना करल जाए कि कोई अपना घर उठा के दे दे। अभी जमींदार के प्यार आज कर दिया था तो तू ही ना तो बाल पत्ता सब तो ला के भूसा पहुंचा दे। जमींदार साहब के बाद कुछ और है कन्या। हां कहे तू डंडा की जोर से काम ले हो यही से खेलना जो कहीं उनका तुम तो का लगा के दूंगा। अच्छा भाई जान मत हो, चल जा जो जैसे ही ना जा कहां से कहां दे बात कर। एक तो औरत चलत ना अच्छा ला आज निकले ए बाबा अब बाबू करो बेटा उसका दे बेटा ले उसका ले उसका बच्चा छुट्टी से निकल चला हम ही चला भाई को पूछा दे एक तो औरत ना अच्छा अरे भाई बोला भाई पूछा ना दे थोड़ा तो ओकरा चलावे के चाह लेकिन ना वही तक कैसे तू बोला के जो बेटी है ना झुनिया ओकरे चक्कर में फंसल हो हैं तू तो दूसर गाय के चक्कर में फंसा ले वहां जा जब हराल है ओपन का है पहुना बनकर दादी भैया गाय लेके आवे खतुर जल्दी आवा। हां गाय आ गए हां आजा के गैया पीछे पीछे भैया। हां ए गोबर कमाई ये देखा गाय आ गए सुना ना चल जल्दी से नहा गा दे भाई हम जल्दी से जाके तनी आटा दूध फोड़ देगी अब तू जल्दी जाके नहा कर। ए सोना हम तनी सामान की दुकान से करके थोड़ा ले आ तो गाय की बहुत नजर आ रही है। ए जी आ देखी ना दीर्घा पर हो घंटी रखा हो तो तनी लेते आई है तो गाय के गला में बांध दे बड़ा अच्छा लगा। बेचारी कितना धूप से चल के आई हो प्यासे होता है एकदम। बड़ी मन के भारी लड़का पूरा हो गया। गाय के आवे के तो आनंद तबे है जब ओकर थोड़ा अच्छा है ई तो भगवान के मन की बात है। भगवान ने जब इतना बढ़िया दिन दिखेलन कि आज ही हमर आगत गौ के चरण से पवित्र हो गए ना जाने के कर खून प्रताप से। अरे इसे कब तक करते रहो जी तो जल्दी से जाके ना गाना लगा में आंगन में। हां आंगन में जगह कहां है? बहुत जगह है बाहर ना बांधना तू गांव के हालत में जाना ना। ओहो तो बिकते भर के जगह है आंगन में वहां गए कहां बदल भाई जे बात ना जाना है ना ओकरा के टाइम ना रहा होता असल ना सर्टिफिकेट तू का पढ़ला है। हां तू पढ़ला है हम पढ़ली है नहीं तो कहा कि ना नहीं आना तो कर भैया तू तो तेरी के वजह
बच्चा छोरा तो हाँ कह देते कि बाहर मत बांधिया, अंगना में बांध दिया, ठीक है ना? ठीक है, अब चलो। सुन ले ला, हाँ महाराज, बाहर न बांधो। अगर भगवान देता तो ये अपना तीन गांव का ही बांध दे। तेरा बड़ा
लौटा दे गाय लौटा केकरो लौटा दे मु गाय दे काहे लौटा भी लगे ले मु का लौटा देवे में ही हमनी के भलाई है बोला रुपया मांगा भैया बोला हाँ बोला करवा दे तब फिर तू जान के का करके अच्छा तो हम सब समझ गए कि तोरा पर भाई के डर होगा ना बाकी हम केकरो से ना डराई अरे हमरा ही गाया ली जान तो छाती कटता है तब कट जाए अरे धीरे बोल महारानी धीरे बोल हम अपना कान से सुन के आ रही थी पूरा गांव कही थे कि हम भाई के धन हड़प ले लिए पूरा गांव में कहते हैं वो हीरा कहते हैं हीरे कहे थे सारा गांव कही थे हमरा सारा काम ना करते हम अभी जाके कुछ होता से पूछा नहीं तो तेरे बाप के रुपया छोड़ के मर हुए अरे दाढ़ी जाके पीछे तो हम बर्बाद हो गई अब हम बेईमान भी हम कहा हम रख लिए रुपया हम दबा ले लिए रुपया आज सुबह का संसार के जेकर चाहे कर ले अभी हम जाके कुछ होता से पूछे अरे सुन तो अरे धनिया हीरा तरह सनी हो जाए तू अभी हम जाके अब बिना कुछ हौसा के हम लोग ये हम अरे सुन तो हम बिना काम किए कोई छोड़ा दे वाला काला लाते या आउट ना हो डोइन रिलैक्सिंग ए जवान संभाल के बात करना तो जिम्मा धर के तीर दे बाबू तो फटा के कुछ होता गाड़ी को कुटी को नमक लगा तू इतना काहे करती है कटू बच्चा हां ये तो मुंह खोल है ये नारी के धन का है ये चुप रहे मगर कुछ ना कहो है ना तो कहीं तुम मुंह खोल है ये अरे बात का जवाब बात है भैया गाली नहीं बात पर अरे हमने माना कि उसको तुमने बचपन में पाला पोसा लेकिन ये क्यों भूल जाती कि इसका सारा धन दौलत तुम्हारे हाथ में था हम सब के छीन है हम तो गाली दे थी ना आई तो लगा फूल को खाई करे चल अपना दोबारा कर तो मां जितना के ठीक कर दो हां झूठा कमा झूठा अरे चल चल अरे अब हमरा से सुना ना जाए थे ये औरत के हम का कहे अगर मुंह में तू काली के लगावे है तो तू ही लगा के रहे अरे हिरवाल निर्लज है निर्लज एकदम गुंडा हो गई भाई गुंडा हो गई छोड़ा हम लोग के काम आता है सुनना ऐसा भाई के तो ना दे छाड़ के मुंह में छुला दे कब हमरा दूसरा अरे जा अरे जा अब तू दे दे अरे मैं समझा अरे को बाबा रे बाबा को तो जूता से मार दो तो तभी अरे जा तू झूठा पता नहीं इधर राय साहब के का हो गई इतना कराई तो कभी न करना ई बार कहीं पर कि तो बाकी के पैसा जब तक ना चुकेगा ना खेत में हल ना जोतेगा अरे हम पूछी थी कि झुमरी सिंह रुपया दे दूं कि ना दे दूं ना ना तो का कहलन तू कहलन कि अब हमनी के रुपया लेने में भलाई ना है तो फिर का कहीं का गाय बेचेगा गाय बेचल कहा थी हां गाय हम बेचल हम ले ली गाय ना कुछ हो जाए जेकर जी में जे करो बाकी गाय ना बेचल बाबूजी ये हमर गाय है एकरा ना बेचिया जाके तू बाहर खेल जा का करी कुछ समझ में ना
आ गई थी। इधर गिरी तो कुआं और इधर गिरी तो खाए। राय साहब को पैसा न दे ही तो खेती न होगा, अब पैसा चुकावा ही तो गाय जल जाए। तो हमको हिम्मत कम ना जाए दे। हमका चाहिए थी कि गाय चल जाए, एगो मित्र से हम गाय उधार ले लिए, ओकरो दूसरे के हाथ बेच दी। ये तो वही बात हो गई कि विपत में तो आदमी के धर्म चल जाए। धर्म तो चल जाए पर का समझ ले धनिया कि विपत आप पर हो। एक बार दोबारा से पूछ लेता है। कहाँ पूछी हो जरा से? तू आजकल दिखाई नहीं देवा आओ। कहाँ पूछी? ये बात तो ठीक है कही था। आजकल दिखाई नहीं देवा। बाकी रुपवा के का करवा? गाय पे बहुत जाते हैं। ओकरा सामने ना ले जा। कहीं खेल ना जुराई रात ना ले जाके गाय जीवन सिंह के यहाँ पहुंचाइए। लेकिन हम ले जाते हुए कहीं से देख सकूंगा तोरा। जैसे कि हम देख सके ही धनिया कोई ऐसा माही के लाल है जो ई वक्त हमरा 10,000 रुपया दे दे। काहे ना 10 के 20 ले ले हमरा से। इतन पे रहते हैं तो फिर बातें कहाँ लाई? सच कही थी धनिया, गाय के सामने अब हमरा खाना ना होगा। वो अपन आँख में आंसू भर के हमरा से पूछा है का वरी का यही हवा तोर वादा? तू तो कल आर के जीते जी हम तोरा ना बेचबुआ। मात्र 4 दिन में ही मन मार गया तोरा। अब तो तोरा कुछ ना मांगली, जो कुछ भी तू खा चुका तेरा हम खा ले यार। खा के रुपवा तो चल गया। जब पहुंचाई ला मत ले जाके काहे ना पहुंचाते हैं? हमरा तो हाथ से उठी थे नहीं, ओकर मुंह भी ना निकल जाए थे हमरा से। गाय ना बेचो, कुछ रुपया सूद पर ले ले, लेकिन गाय ना बेचो ना। गाय ना बेचवा? ना धनिया, अरे 10-5 हजार रुपया होगा कि ना? एक बार हम रोक ला के रखना सब के हम लोग लेकिन गाय ना बेचो। जैसे सब के चुकाया वैसे यूं चुका दिए, मगर गाय ना बेचे। सही कहता हम जाए थे, देखा भीतरे बहुत उमस है। गैया के हम कहीं बाहर बांध के रही, बेचारी आराम से रहता है। ना बाहर ना बांधा जी, बाहर ना बांधा। तू बेकार की चिंता कर रहे हैं धनिया, हम कहीं बाहर बांध दे। ओकरो तो जान है, खुली हवा में सांस ले, घबरो ना। चल उन्हीं से बात। तमाकू हवा बेटा की हम दीवा तमाकू नहीं करना। अरे हाँ कल हम शोभा के देखेंगे। अच्छा आजकल बहुत बेहाल है तो
भाई भैया कोई दवाई ना खतई तो ओकरा का कहले हैं ओकरा बैठ डॉक्टर सब बेकार है और हम चलते ही भैया हम जाए दिलवा सुन तो तू रखते यार तू रखते चल गए चोरी करे मैंने बाबा बनने वाला भैया किसानवा काटी रोपी भरी गोदाम रे भाई भैया किसानवा काटी रोपी भरी गोदाम रे भाई ये पूरा गंगा में का सुनते ही तुझे हवा ना दौड़ा तो बेटवा तू तो हरिया हो भूखा और छोड़ी 72 घाट के पानी पी ले हमर छोड़वा के उंगली पे नचैते है और छोड़ी सोचे कि हमरा के जाने देखे अरे के कहलो तोरा से अरे तोरा से छुपल होतवा ई सब गांव में यही पूरा हल्ला होइले अच्छा है तू छोड़ी दुनिया के हल्ला रखुआ घर में अरे सबसे पहले तो कोई औरत के बारे में अनाप शनाप न बगे के चाहिए दुनिया और ऐसे भी दुनिया तो देखे में ठीक ठाक है ये हो करा दे शादी इतना बढ़िया पुतो और कहाँ मिलता है गोबर की चाहती है ना तो गोबरवा पे चाहे मथवा पे रख ले बाकी हम ना रखबै घर में कह दे तू का के सुन ला बेटवा लेके चला तो तब का करबा ऐसे बेटवा के ना छोड़बै मर मर के हम ओकरा पालली है पोसली है और रात आकर के झुनिया करतै लुआठिए लगा दे रात के मुंह में बाबू ए बाबू कहिया के काट हो गेलो अच्छा बताई दो क्या ना करो बाबू तू हम देख लिया अरे हम देख लिया अभी बैठा रहा का ना करो बाबू तू अब ये बात ना मानो हम अभी देख के लिए तो लेकिन हमर बात का मानो जरूरी है आओ फिर करते हैं तू एकदम पागल क्यों हो गया कोई इस तरह से अपन मेरा तो पिटता है का अपने चुप रही महाराज ये औरत के जितना हम साथ दे रही है उतने ही साथ देते रह जाएगी महाराज हम जैसे ही थाना रपट लिखावे ये हथिया बाहर मारे है हेकर भाई का के मार दे लगे जान खिला के फिर वही बात मुझसे निकाल के तू हिरवा के देख रही है माहौल खिला के तू हां तू रात में हमरा से खाला है क्यों नाच के पास जोड़ा के तोरा खाला है तू कहो कि क्या कहला है हमरा जानी बेटा के माथा पे हाथ रख के कसम खा कसम हम बेटा के माथ पर हाथ रख के कसम खाई थी ये हम हिरवा के रात के पास खड़ा ना देख ली